जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और ये कुछ न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आज उसको कवर करेंगे। और ये सुबह का न्यूज़ आपके शिक्षक भर्ती के लिए होता है, तो शिक्षक संबंधी मामलों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही है आपका बीईयू प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी केंद्र निर्धारण में फंसेगा पेच। ठीक है, इसी को देखते हैं आज। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये शासन स्तर पर नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद भटक रहे 522 अभ्यर्थी। ठीक है, ये आपका एलटी ग्रेड का मामले का है। और उसके बाद देखेंगे जो आजकल शिक्षकों ये है, शिक्षकों के मामले में प्रतिमा होगी समीक्षा, जो धारा 1910 के ऊपर बात करेंगे। तो आज 3 न्यूज़ ये कवर करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने छात्र आंदोलन के दबाव में पीसीएस प्रारंभ परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस ले लिया है। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। जिन भर्तियों का प्रारंभ परीक्षाएं होती हैं आयोग के लिए, अब उसे उनमें बदलाव करना चुनौती होगा। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभ परीक्षा के बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थी के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि 2 दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। वहीं आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब मानक के अनुरूप केंद्र ही नहीं मिल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र ही नहीं मिल रहे तो एक दिन परीक्षा कैसे कराएं। ठीक है, पीसीएस परीक्षा को तो विशेष मानकर शासन ने केवल इस परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण नियम शिथिल कर दिए, लेकिन बाकी परीक्षाएं जो जून 2024 की गाइडलाइन के अनुसार ही केंद्रों पर निर्धारित किए जाने वाले का समय से एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती समेत कई भर्तियां होने की जा रही हैं, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अमूमन 5 लाख से अधिक होती है। शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा एक से अधिक पालियों में की जाए। ठीक है, पेपर लीक की घटना से बिगड़ी पूरी व्यवस्था। पेपर लीक की घटना ने आयोग की भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल के साथ भर्ती संबंधी पूरी व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभिक में पेपर आउट होने के बाद आयोग के पीसीएस समेत कई बड़ी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। ठीक, तो एक तो ये है। उसके बाद ये देखेंगे 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष में से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक एलटी ग्रेड की भर्ती की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की अवशेष श्रेष्ठता सूची 5 साल इंतजार करना पड़ा, और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली। 1 साल से। ठीक है, वहीं प्रवक्ता पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषय के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती काफ़ी विवादित रही थी और पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून 23 और जुलाई 24 के 2 चरणों में अवशेष रिश्ता सूची जारी कर विभिन्न विषयों में 475 अभ्यर्थियों का चयनित घोषित किया था। वहीं 17 से 24 जुलाई 2023 में 16 से 17 अगस्त 2023 तक इन अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है और इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। शासन ने सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए हैं जा चुके, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। वहीं आयोग ने 2023 में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता 47 पदों पर अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये तो 2 न्यूज हो गए। और चलते हैं, एक न्यूज़ और है। ये जो धारा है उसके ऊपर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों की शिकायतों के संज्ञान लेते हुए महानिदेशालय ने सख्त कदम उठाया है। अब शिक्षकों की शिकायतों, पेंशन संबंधी मामलों और बेउन्नतिकरण की फाइलों को बेवजह लटकाने की अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सेवा संबंधित लंबित मामलों में लेकर वरिष्ठ अधिकारी के प्रति माह समीक्षा करेंगे। जिस स्तर पर प्रकरण लंबित होंगे उसे लंबित होने का कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए अधिकारियों की सूची बनाई गई है और जा रही है, जिसके वहाँ सर्वाधिक लंबित मामले हैं। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक शिक्षकों की शिकायत रहती है
कि उनसे जरूरी मामले लंबे समय तक फाइलों में दबे रहते हैं, जिनमें विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि, पेंशन पुनरीक्षण जैसे अनेक मामले हैं, जिनके कारण कई बार मामला न्यायालय में चल आ जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इससे ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान जिले या मंडल स्तर पर अधिकारी आसानी कर सकते हैं। अनुमान के अनुसार अदालतों में ऐसे करीब 7,500 मामले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के कारण शिक्षकों का तो परेशानी होती है, बल्कि शासन की छवि भी धूमिल होती है। ये 3 न्यूज़ हैं और आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। आज एक बैठक है आपका यूपी जो शिक्षक भर्ती करता है आयोग का, तो उसमें भी क्या रिजल्ट निकलता है शाम को हम आपको बता देंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये देखिए आपका आरओ परीक्षा एक देश में कराने की चुनौतीपूर्ण क्या है। 10,76,000 अभ्यर्थियों के लिए कम से कम कितने सेंटर चाहिए? 23,87 केंद्रों की जरूरत है। वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा को कराना मुश्किल है। ठीक है, ये और बस इतना ही आपके लिए आज के पेपर में। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, लापरवाही मत करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।